हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, राजस्थान के जिला दर्शन की सीरीज़ हमने शुरू की थी और अब तक हमने 2 जिलों के बारे में पढ़ लिया है, जानकारी प्राप्त कर ली है। सबसे पहले हमने अजमेर ज़िले के बारे में RJ01, फिर उसके बाद में अलवर RJ02 और आज नंबर है RJ03। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा की, जिसके RTO कोड है RJ03। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बांसवाड़ा ज़िले में कितनी जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितनी पंचायत समितियाँ और किस संभाग में बांसवाड़ा आता है। तो तहसीलें हैं तो 11 इसमें तहसीलें हैं। कुल तहसीलों की संख्या है इसमें 11 और पंचायत समितियों की संख्या भी इसमें 11 है। दोस्तों, इसका जो संभाग है वो उदयपुर संभाग है और यह इसका जो संभाग मुख्यालय है वो उदयपुर लगता है। इसके उपनामों को देख लेते हैं हम। तो इसके उपनामों में बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है और इसके अलावा इसको राजस्थान का चेरापूंजी भी इससे कहा जाता है। बांस के जंगल अधिक होने के कारण इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा था और बांसवाड़ा की स्थापना है जो महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगमाल सिंह ने डाली थी। तो ये तो थे कुछ प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित उसके उपनामों से संबंधित जानकारी। अब हम देख लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे पहले देखते हैं कर्क रेखा। तो दोस्तों, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो अक्षांश है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में से होकर गुजरती हैं। यानी कि 2 जिलों से होकर ये गुजरती हैं कर्क रेखा, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। तो दोस्तों, कर्क रेखा के जो सर्वाधिक नज़दीक शहर है वो शहर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर है। फिर एकीकरण के समय यहाँ के प्रसिद्ध शासक हुए हैं शासक चंद्रवीर सिंह। इन्होंने एकीकरण के जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एकीकरण पर हस्ताक्षर के समय, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो उस समय बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। राजस्थान का जो दक्षिणी विस्तार है वो राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव है उस गांव तक राजस्थान के जो दक्षिण दिशा में विस्तार है, जबकि उत्तरी विस्तार है जो श्री गंगानगर का ये कोणा गांव है, वहां तक इसका विस्तार फैला हुआ है। राजस्थान में वर्षा की सबसे कम विषमता वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा। सबसे कम विषमता राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। भौगोलिक नाम में देखते हैं 56 का मैदान। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो 56 नदी नालों का समूह है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। ये इसका भूभाग है। एक नाम आता है देवल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग देवल कहलाता है। और एक पुष्प क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का संयुक्त क्षेत्र पुष्प क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो बाग है उसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पे बागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले में बोली जाने वाली बोली है और इस बागड़ी बोली को बिलों की बोली कहा जाता है। राजस्थान में विकास, जो पर्यटन विकास है उसकी दृष्टि से ये वागड़ सर्किट में आता है बांसवाड़ा। अब कुछ नदियों और बांध परियोजना इससे संबंधित प्रश्न है इसमें। तो माही नदी मध्य प्रदेश के अमरोरू जो कि धार से निकलती हैं और राजस्थान में यह नदी बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर बहते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए यह गुजरात में प्रवेश करती हैं। इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा जिले में। आइए देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा की कुछ तहसीलों को जल आपूर्ति होती है। राजस्थान में सर्वाधिक झरनों द्वारा जो सिंचाई होती हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले में होती हैं। सबसे ज़्यादा झरनों के द्वारा सिंचाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ज़िलों में होती हैं। नेक्स्ट है फिर गोटिया अम्बा। तो एक बहुत ही फेमस वहाँ का मेला है जो महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ कुछ समय गुजरा था गोटिया अम्बा में, और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को मेला पड़ता है। इसके बाद में आता है छींच ब्रह्मा जी का मंदिर
दोस्तों राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 मंदिर हैं। जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पुष्कर में है, इसके बाद में एक आसोत्रा बाड़मेर में है, और तीसरा मंदिर छींच बांसवाड़ा जिले में है। और छींच गांव में बना ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है, जिसमें महारावल जगमाल ने 4 मुखों वाली मूर्ति की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है तलवाड़ा गांव में, और ये तरतई माता के नाम से इसको जाना जाता है। और त्रिपुरा सुंदरी जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री वसुंधरा राजे गहल के जो आराध्य देवी हैं। दोस्तों बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, और सागवान के जो वन है वो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा में राजस्थान का एक क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट निर्माणाधीन है, और राजस्थान के दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नापला बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। इसके अलावा बांसवाड़ा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बांसवाड़ा में जो सर्वाधिक जनजाति है जो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है, और मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से बांसवाड़ा का प्रथम स्थान है। बांसवाड़ा में ही जो सोने के भंडार प्राप्त हुए थे, और बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से यूरेनियम के भंडार भी यहाँ पे खोज की जा रही हैं। राजस्थान में केलों का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा जिले से होता है। इसके अलावा देसी मुर्गियों का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि जो मुर्गी पालन है वो बांसवाड़ा ज़िले में की जाती है। और माही नदी पर ही जो बांसवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर एक बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। फिर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति हैं, जिसमें बांसवाड़ा ज़िले में वागड़ के कल्प वृक्ष भी है। तो बांसवाड़ा और रतलाम मार्ग पर बाई तालाब क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन उद्यान में 2 वृक्ष स्थित हैं, जिनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। नौगामा तो यहाँ पे महारावल उदय सिंह के समय बना शांतिनाथ दिगंबर का जैन मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके अलावा कालिंजरा में बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में हिरन नदी के किनारे दाहिनी ओर बसा हुआ है ये, और यहाँ पे प्रसिद्ध प्राचीन है जो विष्णु भगवान का मंदिर है। कुशलगढ़ तो ये कुशलगढ़ 8 किलोमीटर दूर यहाँ से जो एक मंगलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। धूणी के रणछोड़ जी तो बांसवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर उदयपुर मार्ग पर प्राचीन रणछोड़ राय मंदिर जो है वो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। नंदिनी माता तीर्थ जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बड़ौदिया गांव में विशाल जो पहाड़ की चोटी पर नंदिनी माता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे श्वेत प्रस्तर से निर्मित अष्टभुजा देवी के प्रतिमा है। यहाँ लगता है कला जी का मेला। तो आसोज नवरात्रि में प्रथम रविवार को जिले के गोपीनाथ का गढ़ा गांव में यह मेला आयोजित होता है। अंदेश्वर जिले में जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अंदेश्वर पार्श्वनाथ अतिशय जैन मंदिर का जो मेला लगता है। इनके अलावा यहाँ पे भगवानपुरा है, तो बोहरा संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं अब्दुल्ला पीर, उनकी यहाँ पे मज़ार बनी हुई है। इनके अलावा यहाँ पे आनंदपुर बुकिया क्षेत्र में सोने का जो उत्खनन कार्य है इसके लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो उत्खनन कार्य किया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन फर्म है इंडो गोल्ड लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो 3.85 करोड़ टन के स्वर्ण भंडार खोजे गए हैं। और इसके अलावा और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्वर्ण भंडारों का पता चला है। तो आनंदपुर बुकिया, सुजिला मानपुर और डबोचा क्षेत्र में जो सोने के भंडारों का पता चला है। तो दोस्तों ये बांसवाड़ा ज़िले से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हैं, अजमेर ज़िले का जिला दर्शन और अलवर ज़िले का जिला दर्शन, और आज का तीसरा वीडियो है बांसवाड़ा जिला दर्शन। राजस्थान के हम धीरे धीरे 33 जिलों के जिला दर्शन करेंगे। तो आप वीडियोस को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको
वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस तरह से हम धीरे धीरे इन सभी ज़िलों की चर्चा करेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें।